एवरीवन, आज हमारा थर्ड डे है वृंदावन में और यहाँ सब रेडी हो चुके हैं। ओ सॉरी, फोर्थ डे है। और ये देखिए यहाँ पे माला का डिस्कशन हो रहा है। यहाँ रेडी हो चुकी है मैम और मैं भी रेडी हो गई हूँ। हेलो गाइस, अब हम ऑटो से उतर चुके हैं। अब हम निधिवन जा रहे हैं। अभी उसके बाद फिर हम राधा रमन जाएंगे। ये देखिए सब। अब हम निधिवन पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे अंकिता जी हैं और रविश्वर है और इन्होंने आज राधा बिंदी लगा रखी है इन्होंने आज। एंड यू टू ऑल्सो। हाँ, आप मुझे भी देख सकते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे कहते हैं सब ये गोपियाँ हैं। देखिए बंदरों के लिए तो खैर बनते रखना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ थोड़ा मंकी उसका ज्यादा घोड़दार में देखिए ऐसा है यहाँ पे। अब आगे चल के फिर से मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड, एज यू कैन सी हम निधिवन पहुंच गए थे और ये मॉर्निंग का टाइम था। मोस्टली बज गए थे 9 और हम उस टाइम, एक तो मंदिरों की टाइमिंग इतनी सिमिलर है कि और मंदिर भी उसी टाइम पे खुलते हैं जब दूसरे मंदिर खुलते हैं। तो फिर हम आ गए थे राधा रमण मंदिर। और राधा रमण मंदिर में तो वैसे तो भीड़ नहीं थी। अगर हम टाइमली अंदर चल जाते तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते। लेकिन कहते हैं ना, इन्हें छुप छुप के देखना चाहिए, बट इट्स द बेस्ट पार्ट। और मुझे तो ऐसे ही दर्शन हुए, बिल्कुल छुप छुप के। बट लास्ट में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। आफ्टर दैट यहाँ पे राधा रमण जी इतने छोटे हैं, 12 उंगल के, और इतने क्यूट है। मुझे बहुत मन था राधा रमण जी से मिलने का, बहुत ज़्यादा मन। और फाइनली माय ड्रीम्स कम ट्रू। और ये रहे हमारे राधा रमण जी। सो फ्रेंड्स, राधा रमण दर्शन करने के बाद हम आ गए थे यमुना घाट। और यमुना घाट में हमने ज़्यादातर रील्स बनाई है। बाकी ये जो मैंने आपको ऐसे व्यू दिखा दिया है बाकी, क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं करी है। और यहाँ पे जो है हमने 2 बार वोटिंग करी है। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको, आप ना 3-4 वोटर्स को पूछ लेना जो वोटिंग करवाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनके अलग अलग रेट्स है। आप अगर आगे आगे पूछोगे तो बहुत कम रेट्स है। तो इसलिए जब आप जा रहे हो स्टार्टिंग में ही ना, तो कोई आपको 300 बोलेगा, कोई 50 बोलेगा, कोई 20 रुपये भी बोलेगा। तो हमने पहला राउंड 50 मतलब 50 रुपीज़ ईच पर्सन था वहाँ पे। और जब हमने दूसरा राउंड लिया तो वहाँ पे 30 था। और जो तीसरे हमारे साथ जो पहली वाली वोट में, तो उन्होंने 20 रुपीज़ में राउंड लिया। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मतलब जब जाओगे तो आप मतलब पूछ लेना कि मतलब अलग अलग से रेट वगैरह पूछ लेना। उसके बाद हम आ गए थे प्रेम मंदिर। और लिटरली प्रेम मंदिर इज़ सो ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे मैं आपको अंदर का व्यू दिखा रही थी प्रेम मंदिर का। और हमने यहाँ पे बहुत सारी रील्स बनाई। तो हम 4 बजे पहुँच गए थे। तो फ्रेंड्स, आप ना, मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपको जाना है वृंदावन तो आप ना अपनी टाइमिंग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्योंकि नोट ऐसा रहता है कि सुबह की टाइमिंग भी सारे मंदिरों की एक जैसी और इवनिंग टाइम की भी सारे मंदिरों की एक जैसी रहती है। तो आपको ऐसे लगेगा कि हम पहले कौन से मंदिर जाएं। तो सबसे पहले मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको मंदिर जाना है तो जिस हिसाब से हमने बहुत एक्सपीरियंस लिया है फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस तो आ जाता है जब आप एक बार जाओगे। जैसे आपका कभी दोबारा प्लान बन रहा है या आपको दोबारा जाना है तो आपको आइडिया रहेगा कि हमें कहाँ कहाँ हम सुबह विज़िट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ कि अगर आपको फुल व्लॉग देख रहे हो तो फुल व्लॉग ज़रूर देख के जाना। क्योंकि आपको मैं टाइमिंग, जैसे आपको मॉर्निंग की, जैसे समर में है तो टाइमिंग अलग है, विंटर में अलग है। तो आपको सबसे पहले विज़िट करना चाहिए बांके बिहारी मंदिर एंड राधा वल्लभ मंदिर, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जगह पे है। आपको बांके बिहारी मंदिर से सिर्फ 5 या 200 मीटर की आगे दूरी पे राधा वल्लभ जी मंदिर है। तो आप दोनों विज़िट
दोनों मंदिर एक साथ विज़िट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आपको टाइम लगता है तो आप सेम डे पे मतलब सुबह ही मॉर्निंग में आप निधिवन भी जा सकते हैं और राधा रमण भी जा सकते हैं। आफ्टर दैट आप वहाँ से दिन में यमुना घाट जा सकते हैं, क्योंकि दिन में जैसे आपको अगर मतलब कुछ है नहीं या आपको 1-2 दिन है तो आप दिन में घूम लीजिए, आपको यमुना घाट भी जाना है, फिर आप शाम को आ जाइए। शाम को अगर सो फ्रेंड इस तरीके से आपका पूरा वृंदावन जो है कवर अप हो जाएगा। वैसे मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन मंदिर है मैंने उसका आपको क्राइटेरिया बता दिया है। आफ्टर दैट आप सेकेंड डे बरसाना जा सकते हैं। और रही बात वो जहाँ पे कृष्ण भगवान की जन्मभूमि आई मीन जो कारागार है वहाँ पे, और दूसरी नंद भवन और फ्रेंड्स रमन रेती, तो आप एक दिन में इसे विज़िट कर सकते हो। रमन रेती भी टाइमिंग है उसकी, रमन रेती 4 बजे खुलती है और आपको मथुरा सीधे वृंदावन से मथुरा 15 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से जो आपका रमन रेती तो वो और भी दूर है, डिस्टेंस पे है बहुत। तो आपको ये सही रहेगा कि आप एक दिन तो मथुरा में जितना भी है आप जैसे 84 खंबा हो गए, ये सारी चीज़ें आप विज़िट कर सकते हो। तो आपको 3 दिन तो लगेंगे ही सारे मंदिर विज़िट करने में। तो यहाँ पे हो गई थी इवनिंग और हम भी घर की ओर प्रस्थान कर चुके थे, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे हम, और हमें होटल रूम में भी जाना था। तो यहाँ पे जो है हम खाना खा रहे हैं होटल में बैठ के, क्योंकि सुबह मॉर्निंग से हमने कुछ भी खाया पिया नहीं है, बस वही था जो हमने कचौरी खाई थी राधा रमण मंदिर के पास वाली। व्हाट इज दिस? मलाई कढ़ाई पनीर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे नाम याद नहीं आ रहा था कि वो दाल मखनी। वेलकम बैक। तो हमारी हो चुकी है पैकिंग और आज हमारा लास्ट डे वृंदावन में। अभी हम चेकआउट करेंगे तो हम सामान अभी वहीं रख देंगे स्टाफ रूम नहीं, मैनेजर रूम में। मैनेजर रूम कौन सा रूम है? मैं यही मैनेजर लग गई हूँ। गाइस तो हम रेडी हो चुके हैं, यहाँ हो रहा है लास्ट टाइम फोटोशूट इस रूम में। अभी हम चेकआउट करेंगे। तो आज हमारा लास्ट डे वृंदावन में, उसके बाद अभी हम घूमने जाएंगे, फिर हम शाम की ट्रेन है हमारी 9:30 बजे की मथुरा से। हम सेल्फी ले रहे हैं, एज यू कैन सी। उधर देखो। बाय रूम, बाय। आप भी करो हिमलता मैम बाय। चलो अब हम इस रूम का अलविदा कहेंगे और हम चलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? चारधाम और शॉपिंग करने, फिर हम वापस आएंगे, फिर हम ट्रेन पकड़ेंगे। कितना बुरा लग रहा है यार। सो फ्रेंड्स फाइनली हम चारधाम पहुंच गए थे, और एज यू कैन सी यहाँ पे कितनी बड़ी मूर्ति है वैष्णो देवी की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना वैष्णो देवी की गुफा भी बनी हुई है एंड मंदिर भी है। यहाँ पे शिव जी भगवान की बड़ी मंदिर है, नंदी जी हैं, मतलब यहाँ पे सारे भगवान जी हैं। तो बहुत बड़ा है चारधाम, मतलब आप विज़िट करना इसको, आपको बहुत टाइम लगेगा पूरा एक राउंड लेने में। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे एंड लिटरली गाइज मैं बताऊँ, वृंदावन आप जब वापस आ जाओगे ना, मतलब जैसे मुझे तो बहुत याद आती है वृंदावन की, और मुझे दोबारा जाना है। मतलब अगर मैं दोबारा तिबारा रोज़ ही जाऊँ मैं, बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी। और यहाँ पे राधा और कृष्ण की ये मूर्ति आपको सिर्फ देखने से छोटी लग रही, लेकिन है बहुत बड़ी वो। और ये रहा हमारा शिव जी भगवान का, जो हमारा पूरा शिव जी का ही मंदिर है, एक टेम्पल है पूरा। तो यहाँ पे शिवलिंग्स थे चारों तरफ, और अंदर यहाँ पे जो है पार्वती माता जी और शिव जी की फ़ोटोज़ वगैरह थी। तो हमने छोटी छोटी जो क्लिप थी वो कैप्चर कर ली थी। तो आप ना जब जाओगे वृंदावन, आप कभी उनकी जो यादें हैं उससे कभी भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे। आपको वहीं की याद आती रहेगी और आपको मन करेगा कि हम दोबारा जाएं। बट हमने बहुत इन्जॉय किया, और हमने पूरा 5 डेज़, मतलब आप 5 डेज़ लगा लो, क्योंकि 5th डेज़ की हमारी इवनिंग की ट्रेन थी 9:30 बजे की। तो आप पूरा 5 डेज़ ही लगाओ, क्योंकि 5th डे हमने पूरा स्पेंड किया है नाइट तक वहाँ पे। सो फ्रेंड्स मैंने 3 डेज़ आपको इसलिए बोला था क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर है। हम और भी बहुत चीज़ें घूम सकते थे, लेकिन हम 2 दिन लेट हो गए थे। जिस दिन हम बरसाना गए थे और अगले दिन हम रमन रेती, जब हम वहाँ गए थे रमन रेती, उस दिन भी हम लेट हो गए थे। तो एज यू कैन सी यहाँ पे अर्धनारेश्वर नहीं, शिव जी की मूर्ति है जो कि बहुत। सो फ्रेंड्स मन तो ऐसा होता है कि हम आए ना, लेकिन हमें आना भी है वापस, क्योंकि हमारा स्कूल है और बच्चों को हमें पढ़ाना भी है। तो मोस्टली हमें 1 वीक की छुट्टी मिली थी, जिसमें हमने ये ट्रिप प्लान करी है। और मैं तो चाहती हूँ कि भगवान हमें दोबारा मौका दें आने का। वैसे मैं पता कब से, मतलब बहुत
सालों की तपस्या के बाद मैं वृंदावन पहुंची हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन था जब से मैंने कृष्ण भगवान को मानना शुरू किया अपनी लाइफ में, तब से ही मुझे वृंदावन का था कि हाँ मुझे जाना है। फाइनली भगवान ने वो मौका दिया हम सबको, पाँचों को। तो यहाँ पे ये रही है वैष्णो देवी की गुफ़ा। आपको बहुत अच्छा दिखेगा। मतलब ये 4 धाम इसलिए ही से बोला जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे चारों धामों के दर्शन हो जाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम आ गए थे बांके बिहारी मंदिर की वाली गली में। तो यहाँ पे हमने पराठा खाया था सुबह, गोभी का पराठा, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और पता 11 बज गए थे। ये बजा भी रहो है, ये माइक में बज रहा है। शूज तो नहीं खुल गया आपका? इधर आओ, हेलो करो। तो फ्रेंड्स वी आर वेटिंग कि इस्कॉन का टेम्पल खुल जाए और हम वहाँ से अपने पेड़े उठाए और सीधा हम अपनी ट्रेन को रवाना हो जाए। अब हम घर चलते, वैसे भी थक गए हैं हम बहुत ज़्यादा, लेकिन तो बाय करो सब, बाय बाय। हाँ तो कर लो ना, ये लो आपके हाथ दिखा दिया मैंने। मैं यस एंड ये उल्टे आ रही बहन, ये लो। कपड़े भी आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली हम निकल चुके हैं अपने घर के डेस्टिनेशन के लिए और यहाँ पे इवनिंग हो गई थी। तो हमने वही ऑटो वाले भैया बुलाए थे जिन्होंने हमें फ़र्स्ट डे वृंदावन मथुरा से हमें अपने होटल रूम के पास छोड़ा था। तो हमने उनका फ़ोन नंबर ले लिया था, तो हमने अगेन ही उन्हें कॉल किया था। काफ़ी अच्छे भैया थे वो, मतलब बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने हमें डेस्टिनेशन पर पहुँचा दिया। और ये रहा ट्रेन का खाना, बिल्कुल इतना बकवास था। मैं तो गलती कर दी हमने लेके। और यहाँ पर हम अपनी चुटुर मुटुर चीज़ें जो हमने ख़रीदी थी वो थी। तो इट्स द फाइनल जर्नी। और आपको अगर कुछ और नॉलेज लेनी हो कि हम कैसे विज़िट करें या हमारा कितना एक्सपेंस लग जाएगा, तो आप हम मुझे थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये हो गया था मॉर्निंग का टाइम और हम सुबह पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन की ओर। सो फ्रेंड्स याद तो बहुत है, बहुत सारी हम यादें लेके आए हैं अपने साथ वृंदावन की, और मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं दोबारा जाऊंगी। सो राधे राधे फ्रेंड्स।